दोस्तों, आज मैं आपको गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसके पहले श्लोक से अवगत कराऊंगा। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में आखिर क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडुपुत्र की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान कतई नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। पहले श्लोक में यही कहते हैं कि संजय, आप देखकर बताओ कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। दोस्तों, गीता का जो श्लोक है उसमें हर श्लोक का लोग अपने अपने हिसाब से मायने निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसके बारे में वर्णन करके बताऊंगा। श्लोक जो इस प्रकार है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिक व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना का व्यूह देख रहे हैं, और ये बात वो गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं के दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपको पहले अध्याय का तीसरा श्लोक का वर्णन करके बताऊंगा, जो इस प्रकार है, पश्येतान् पांडुपुत्रा रामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों के विशाल सेना की यह व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच में घुसना बहुत ही असंभव है।
और अगर कोई उसमें सेना में घुसने में सफल भी हो जाता तो कभी बाहर नहीं आ सकता है। दोस्तों, जब शत्रु या सेना को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। और यह श्लोक यहीं खत्म होता है। राधे राधे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो वह अपने सामने खड़े महान सेना और उनमें लड़ रहे योद्धाओं के बारे में जांचते हुए परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में अर्जुन और भीम के जैसे महान सूरवीरों, सत्यकी और महाराज द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, जीवन हो, लड़ाई हो, युद्ध हो या कोई समस्या हो, हमको उससे जीतने के लिए उसके बारे में सब जानकारी होनी ज़रूरी है। उसे अच्छे से परखना चाहिए, उसके हर एक पार्ट के बारे में हमें जानना चाहिए। तभी तो हम युद्ध या कोई समस्या है उससे जीत सकते हैं। ऐसा ही दुर्योधन ने भी किया। उसने युद्ध लड़ने से पहले सारे योद्धाओं के बारे में